चलिए क्या कहता है, इयम कथा कस्मात ग्रंथात उद्धता अस्ति, यानी इसका आंसर क्या बताइए आप लोग। देखिए कस्मात की जगह सिर्फ क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा पुरुष परीक्षा। यहाँ पे कस्मात की जगह क्या लिखा जाएगा, पुरुष परीक्षा, इसका आंसर पुरुष परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अस्या कथाया कस महत्वम वर्णित अस्ति, यानी इस कथा में किसके बारे में वर्णन किया गया है। देखो इस कथा में वर्णन किया गया है करुणा के बारे में। जो दानवीर कौन थे, दानवीर थे, और करुणा थे कौन थे, वीरेश्वर मंत्री। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ देखिएगा, इसका आंसर देखिए क्या लिखा जाएगा। देखो आस्या के आस्या लिखा जाएगा, आस्या के आस्या लिखा जाएगा। ठीक है, और कथाया और यहाँ पे जो कस से जो लिखा हुआ है, इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, करुणी कस, ठीक है ना, करुणी कस। और इसको पूरा वर्ड लिख लो, क्या लिखा जाएगा, महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस चैप्टर में देखो ये ने पूछा कि इस कथा में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो क्या बताएगा बाबू कि करुणा के बारे में। वही करुणा संस्कृत में लिखा गया करुणी कस्या, ठीक ना, करुणी कस्या के बारे में वर्णन किया गया है। नोट कर लिया आप लोग। चलिए आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सिर्फ कस की जगह क्या लिख लेना है, वहां पे खाली लिख लो करुणी कस्य, और जो शब्द लिखा हुआ है उसको हुआ लिख देना है, ठीक ना। जो आपका जो कस लिखा हुआ है, अस्या कथायाम, कस की जगह क्या लिखा जाएगा, करुणी कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, है ना। यानी इस कथा में किसके बारे में बताया गया था, तो करुणा के बारे में बताया गया था, ठीक ना। करुणा और दानवीर कौन थे, वीरेश्वर मंत्री। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था, मिथिला के मंत्री थे। चलिए आगे बढ़े बाबू, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हास्य कथाया रचनाकारा का, यानी इस कथा के रचनाकार कौन है, तब बताओ इसको कैसे लिखेंगे। देखो आस्या का आस्या लिखा जाएगा, कथाया लिखा जाएगा, और रचनाकार लिखा जाएगा। का के जगह क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो, विद्यापति। देखो इसको क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। आस्या के क्या लिखा जाएगा, आस्या के आस्या लिखा जाएगा, बोलिए। आस्या की कैसे लिखा जाएगा, बोलो। कथाया, है ना, कथाया ये लिखा है क्या चीज, रचना कारक। आज जल्दी से बताइए, ये यानी इस कथा के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा विद्यापति। आसिफ छोड़ दो, खाली विद्यापति लिख के छोड़ दीजिए। चलिए समझ में, यानी यह कथा किसके द्वारा लिखा गया बाबू, तो क्या बताइएगा, विद्यापति के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर घा पढ़े। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर घा देखो, घा का रहा है यम कथा की शिक्षति, यानी इस कथा से क्या आपको शिक्षा मिलता है। इस कथा से देखो आलस महान क्या है, आलस जो रोग है बाबू, एक बहुत बड़ा रोग है, ठीक ना। आलस नहीं करना चाहिए, विद्यापति है ना, इसमें बताया गया है इसमें कि आलस नहीं करना चाहिए। आलस एक बहुत बड़ा रोग है। आप लोग एक कोई कहानी में कौन क्लास में पढ़े हैं, जिसमें कहता था एक छोटा बच्चा था, उसको मम्मी कोई भी काम करने के लिए बोलती थी तो बोलता था बस 2 मिनट, हर चीज में कहता कि 2 मिनट 5 मिनट, याद है कोई कहानी था, नहीं याद है तो बढ़िया बात है। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखो घा में आ जाए, क्या कहता है, यम कथा की शिक्षति, यानी इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है। तो इसका आंसर लिखो यम कथा, देखो यम की यम लिखा जाएगा, कथा से कथा लिखा जाएगा, ठीक ना, और क्या लिखा जाएगा, शिक्षति, यहां पे शिक्षति अलस्य अलस्य महान रोग अस्ति, है ना। आलस्य है जो बहुत बड़ा रोग है, आलस्य का तक आलस्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ध्यान लीजिए। आलस्य सहायक प्राय को, इसको पढ़ते आ, याद रखिए को अपी, ये देते हैं को, ऐसे लिख देते को अपी नैव भवति, यानी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना। यही हमको इस कहानी से ज्ञान मिलता है कि हम लोग को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य है एक बहुत बड़ा रोग है, ठीक ना। तो रोग हम लोग को चाहिए जी नहीं, रोग नहीं चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, ठीक है, पुरुष परीक्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए कहाँ तक लिख ली, घा तक पढ़ लिए ना। आइए, यानी अब चौथा पढ़ लिए, अब घा के बाद आड़ा पढ़ेंगे, अंग काका पढ़ना है बाबू। काका का बता है सकरे ना, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, या का होगा अंगा, ठीक है। विद्यापति काशी, विद्यापति कौन थे, आइए बताइए, इसका आंसर बोलिए। विद्यापति मैथिली कवि आसे, कौन तो मंत्री बोल रहा, विद्यापति क्या थे, लोकप्रिय मैथिली कवि आसे। देखो इसका विद्यापति के विद्यापति लिखा जाएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो विद्यापति। देखो जो का लिखा हुआ है ना, जो का लिखा हुआ है उसके जगह पर लिख देना क्या चीज, लोकप्रिय, लोक जल्दी बोलो, लोकप्रिय मैथिली कवि आसित है, लोकप्रिय मैथिली कवि आसित है, कवि आसित। विद्यापति कौन थे, तो क्या बताएगा बाबू, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, है ना। अस्याम कथाया कस दोष अस्या वर्णन अस्ति, इस कथा में किसके दोष के बारे में वर्णन किया गया है, बताइए। आलस के बारे में ना, आलस, बस वहां पे आलस लिखा जाएगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर होगा अस्या के अस्या लिखा जाएगा, जैसे लिखा वैसे लिख दो अस्याम, ठीक ना। फिर कथायाम, जैसे लिखा हुआ कथायाम, कथायाम लिख दीजिए कथायाम। और बताइए कस के जगह क्या लिखा जाएगा, आलस्य, कस के जगह क्या लिखा जाएगा, आलस्य, आलस्य, आलस्य। और जो आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, क्या लिखा जाएगा, दोष, दोषस्या, जल्दी बताइए। देखिए क्या वर्णम अस्ति, क्या लिखा जाएगा, वर्णम, वर्णम अस्ति, वर्णम अस्ति, यानी इस कथा में किसके दोष के बारे में वर्णन किया गया है, तो किसके दोष के बारे में वर्णन किया गया है,
अलस के बारे में वर्णन किया गया है। चैप्टर 1 का नाम है अलस कथा। तो किसके बारे में? अलस कथा के बारे में है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते मिटा लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आप लोग बताइए, सब बताइए। मिथिलाया मंत्री का आसित, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे? वृषवर। यानी मिथिला के मंत्री कौन थे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जल्दी बोलो। मिथिलाया, है ना, क्या लिखा जाएगा? मंत्री की क्या लिखा जाएगा? मंत्री। अच्छा ये बताइए का की जगह क्या लिखेंगे? हाँ, का की जगह लिखा जाएगा वीरेश्वर। वीरेश्वरा आसित। यानी जो मिथिला के मंत्री कौन थे? तो क्या बताइएगा? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। हाँ, वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़े बाबू। झा पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जा। देखिए बताइए आप लोग। का दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायती, क्या देखकर सभी धूर्त लोग भागने लगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि देखकर सभी धूर्त लोग भागने लगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे का की जगह क्या लिखागा? का की जगह लिखा जाएगा अग्नि दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायती। यानी आग को देखकर सभी धूर्त लोग वहां से भागने लगे। ठीक ना। चलिए अब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ गया बाबू। देखिए अधोलिखितम प्रश्नम उत्तरम एक शब्द देना दत्त, यानी इसको सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है। एक शब्द, एक ही शब्द बोले ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप देखो यहाँ पे अग्नि दृष्टवा के पलायती, अग्नि के देखकर कौन भागा था? धूर्त लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ हो जाएगा धूर्ता, यानी धूर्त जो लोग थे उसको देखकर क्या हो गए? भाग गए। अग्नि को देखकर भाग गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कति पुरुषा सुप्तासन, कितने पुरुष थे? तो आंसर क्या होगा? 4 पुरुष नहीं लिखेंगे, चतवारा। यानी कितने पुरुष थे जो सुप्त थे? तो आंसर क्या होगा? चतवारा। आगे देखिए देखिए का एका पुरुषा किम अवदत, यानी एक पहला जो पुरुष था, एक पुरुष क्या बोला? जल्दी बोलिए कि काहेला कोलाहल हो रहा है, बोला था ना। तो कहता है कथम कोलाहल। तीसरा का देखिए गा का आंसर यहाँ लिख रहे हैं कथ मयम क्या चीज? वो लाहल, है ना। कि पहला बोलता है कि काहेला कोलाहल हो रहा है, याद है ना। चलिए आगे आइए। द्वितीय क्या बोलता है? द्वितीय पुरुषा किम अवदत, दूसरा पुरुष क्या बोला था? जल्दी बोलिए। हाँ, लगना बोलता है, लगता है कि घर में आग लग गया। तो यहाँ पे लिखाएगा क्या कहता है? अस्मिन गृहे क्या चीज? अग्नि
है ना। अग्नि कहता है कि लगता है घर में क्या हो गया है, आग लग गया है। चलिए ये तो तीसरा बोला। चतवारा पुरुष क्या बोला, एक मिनट, दूसरा ना बोला जी, दूसरा बोला कि घर में क्या लग गया है, आग लग गया। चलिए तीसरा पुरुष क्या बोला, कोई दाने वाला हाँ भारत का बहुत बड़ा चीज दे देते हैं, पुलिस देते हैं, भाई बहनों को, आतंकवादियों को दे देते हैं। आगे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया। चलिए बताइए, अग्नि दृष्टवा के पलाई थी, तो बोलने करता है जी, अग्नि दृष्टवा के पलाई थी, अग्नि को देखकर कौन पलायन हो गया, धूर्त लोग। कति पुरुष सुतासन, चतवारा। एका पुरुष की मापदंड है, पहला पुरुष क्या बोलता है कि क्यों कोलाहल हो रहा है। चलिए दूसरा, द्वितीय पुरुष की मापदंड, दूसरा बोलता है कि लगता है कि ग्रीक घर में आग लग गया, चल ढक दे। चलिए यानी तृतीय व्यक्ति यानी आड़ा का आंसर यहाँ देखिए लिख रहे हैं, को अपी तथा धार्मिक नास्तिक या इदानी जला ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आड़ा। क्या क्या कहता है, देखो यहाँ पे चतुर्थ पुरुष की मापदंड, चौथा जो पुरुष था वो क्या कहता है, नहीं रह सकते क्या? हाँ यानी ठीक है, यहाँ चल लिखिए इसका आंसर होगा तुनिम कथायां न तिष्ठति। तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वृषवर काशी, वृषवर कौन था जल्दी बताइए। तो सिर्फ यहाँ पे देखो का, सिर्फ यहाँ पे का के जगह क्या लिखा जाएगा, मंत्री, यानी इसका छा का आंसर यहाँ लिख रहे हैं, है ना, छा का आंसर लिख रहे हैं, देखिएगा कि मंत्री, का के जगह सिर्फ क्या लिखा जाएगा, मंत्री। वृषवर कौन था, मंत्री था। ठीक है आगे चलिए देखिए, तस्य स्वभाव कृदृश्य आसीत, यानी उसका स्वभाव कैसा था जल्दी बताइए। कैसा यहाँ लिख रहे हैं, उसका स्वभाव, जो वृषवर मंत्री थे उसका स्वभाव कैसा था, करुणानिक। हाँ ठीक है, दानी या करुणा, करुणिका, यानी उसका स्वभाव कैसा था, करुणा, यानी करुणा निधि व्यक्ति था वो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलिए झा में देखिए, अलसानम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिमलस्य दर्शित्वा भोजनम गृहंती समा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी जो आलस को देखकर वहां पे और सभी लोग कौन आ गए थे, धूर्त लोग आ गए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा धूर्ता, क्या हो जाएगा, धूर्ता आसीत, खाली धूर्ता लिखिए। चलिए यदि हमारे द्वारा बताया गया आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। थैंक यू।